पिताजी की हालत बहुत नाजुक है रजनी। उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा है। वो तो वक्त पे डॉक्टर कपूर मिल गए थे, वरना मैं तो घबरा ही गया था। बाय द वे, तुम इस वक्त कहाँ चली गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। अच्छा रजनी, हनीमून का प्रोग्राम हमें कुछ दिनों के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी हालत में बाबूजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं। एनीवे मिस्टर निखिल, मैं चलता हूँ। इन केस यू नीड प्लीज कॉल मी। ओके डॉक्टर, कम ऑन ड्रॉप। अरे कड़कानंद नहीं सदानंद बोलो। अरे बाबा तुम चुप रहो। कड़कानंद हो, सदानंद हो, देवानंद हो, मेरे को तो अपना रुपया आनंद चाहिए। તમે લોગ શરમ કરો તમે લોગ કર્જામાં ડૂબેલા છો। હા મારા સામે નાચ ગાના કરો છો। હા બંધ કરો તમારા ये नाच गाना। મારા પૈસા આપો પૈसा। लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं। अरे तुम्हारे को सुनाई नहीं देता है क्या? हम तीनों कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। वो कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जा मांगने वाले आ गए। चल तू इनका सामान उठा, बेचकर पैसा वसूल करते हैं। ऐसा मरने का नाटक मैंने बहुत देखा। अरे मेरे टेप रिकॉर्डर। अरे 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लंदन का। कितनी गंदी चीज है। अरे बापा ये भी उठा लो। मैं लग गई, बर्बाद हो गई। तुम सब लोगों ने मिलकर इन्हें मार डाला इन्हें। मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। फांसी बोल, फांसी। फांसी लगवा दूंगी। अभी पुलिस को फोन करके बुलवाती हूँ। बड़ी बहन हुआ क्या? धोखा। हाँ, ये धोखा देकर धोखे से मर गए। अब मैं क्या करूँ? इनका क्रियाक्रम कैसे करूँ? मेरे पास तो कफन के भी पैसे नहीं है। बड़ी बहन तू चिंता काहे को करती है? इनके कफन के पैसे हम देंगे, पर तुम अपनी आंखों में से आंसू बहन तुम्हारा आंखों में आंसू अच्छा लगता नहीं है। माधे बहुत नानो चालू है। ये देखते लो बहन, लो आंसू पूछ लो। तू भी दे, ये भी दे दे। अरे दे ना यार, ले ली तू, आंसू पूछ लो। देखो जी, अब ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, वरना अगले हफ्ते आके ये लोग हमारा घर नीलाम कर देंगे। वो क्या है चंद्रमुखी कि जब तक कर्जे वाले मुझे 3-4 गाली नहीं देते मेरा दिमाग काम नहीं करता, और जब दिमाग काम करता है और गाली देते हैं तो उसका असर जो है 3 घंटे में होता है, और जब 3 घंटे में असर होता है तो मुझे 30,000 इंतजाम करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड राकेश, तुम वैसे के वैसे हो, बिल्कुल बदले नहीं। भाई हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ थैंक यू। अरे रजनी, तुम कॉफी कब से पीने लगी यार? कॉलेज में तो नहीं पिया करती थी। मतलब तुम्हें अब तक याद है कि मैं कॉफी नहीं पीती? वाह, यादों का ताल्लुक तो लगाव से होता है। एनीवे, टेल मी हाउस लाइफ। लाइफ में कोई खास परिवर्तन नहीं आया रजनी, वही अब बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है। और तुम तो जानती हो मैं कितना एम्बिशियस हूँ, कुछ करना चाहता हूँ मैं। ओह, निखिल आ गया। बॉस भाभी जी, हाँ? मुझे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस। थैंक यू। मैं ये खुशखबरी बाबूजी को सुना के आता हूँ। This guy has gone crazy है। तो ये फाइल तैयार हो गई है। ओके। बाबूजी मिल गया। अरे क्या मिल गई? मिल गया। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, क्या मिल गई? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला, यानी कि एडमिशन, यानी कि एंट्री। अरे बाप बेटे, बहुत खुशी हुई बेटे। भगवान तुझे जिंदगी की हर मंजिल पे कामयाबी दे, ये मेरी दुआ है। आपका आशीर्वाद पापा, एंड ही इज टू लकी ऑल्सो। इस गधे की तो स्कॉलरशिप भी मंजूर हो गई है। नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है। अरे जीते रहो बेटे, अरे हाँ, रजनी ऊपर से जरा मेरा ब्रीफकेस तो लेके आना।
अभी लाती हूँ। देखा बाबूजी, आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, वरना मेरी अपनी पहचान ही क्या थी। कौन पूछता मुझे? मेरी सारी की सारी जिंदगी आप लोगों के एहसानों का कर्ज है बाबूजी। विकी, इस तरह की बात तूने सोची कैसे? पापा ने कभी तेरे में और मेरे में फर्क महसूस किया आज तक? हाँ बेटे, प्यार और इंसानियत के रिश्ते एहसान की बुनियाद पे नहीं बनते। ये संबंध भावनाओं से जन्म लेते हैं बेटे। और खबरदार, आइंदा कभी तूने एहसान की बात की तो हमने कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं। निखिल, ये लो बैग। अच्छा, इसमें से 30,000 मैंने मामा जी को दिए हैं। पिछले महीने भी तुमने उनको कुछ पैसे दिए थे ना? हाँ, वो काफी परेशान थे और कल मामी जी का ऑपरेशन भी था। ऑपरेशन? लेकिन उनको तो मैंने सड़क पे भेलपुरी खाते हुए देखा, अभी अभी वहाँ पे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब मैंने सोचा कि अगर उनका ऑपरेशन हुआ तो फिर उन्हें हॉस्पिटल। बात घुमाकर तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। रिलैक्स रिलैक्स। तुम विकी को गलत समझ रही हो रजनी। वो तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि हो सकता है अनजाने में मामा जी ने तुमसे झूठ बोल दिया हो। मामा जी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बेटे, शांति से एक बात सुनो। ये बताओ कि विकी क्यों झूठ बोलेगा? हो सकता है इसने तुम्हारे मामा मामी को देखा हो। एक गैर आदमी के सामने आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं पापा। रजनी, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि तुमसे बिना पूछे मैं मामा जी को केवल 30,000 रुपए दे सकूं? और ये आदमी जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलता है, जिसका तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं, इसे अमेरिका भेजने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। रजनी, ये आदमी मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। और निखिल, लेकिन इट्स ओके निखिल, इसमें तो सीरियस होने की आवाज है निखिल। भाभी जी सच कह रही है, मेरी आंखों को धोखा हुआ, मैंने किसी और को देखा हुआ। और फिर 30,000 रुपए के लिए मामा जी भाभी जी को झूठ क्यों बोलेंगे? इट्स ओके निखिल, कूल इट, टेक इट इजी। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। विकी, अरे आप मुझे यहाँ जल्दी किस लिए जल्दी लाए? जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस उम्र में ऐसी बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आती? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया। मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए नहीं लाया हूँ। प्यार करने के लिए नहीं लाए? नहीं। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। हाँ, दरवाजे पर तुम्हारी माँ खड़ी है। माँ? हाँ, रजनी। रजनी? जैसे ही मैं उसे अंदर लेकर आऊँ, दर से कराने लगना। कैसे? अरे खुशी से नहीं, दर से कराने लगना। कैसे? हाँ, चलो जल्दी 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 से बिस्तर पर लेट जाओ। अभी तक तुम्हारी मामी के पास लेटा था। जी? मेरा मतलब बैठा था। मामी जी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन तो भगवान की दया से ठीक हो गया, लेकिन दर्द में भी कोई आराम नहीं आया। वैसे बाल बाल बच गई। 24 घंटे रात भर दर्द से चिल्लाती रही और मैं उसका गला दबाता रहा। क्या? मेरा मतलब मैं उसका सिर दबाता रहा। क्या हो गया मुझे? सुधा? मर गई। सुधा बेटी, मेरा मतलब सुधा, आंखें खोलो, देखो रजनी बेटी आ गई है। मामी, मैं दिल ही दिल में तुझे याद कर रही थी बेटी। अच्छा हुआ तू आ गई। मेरे पेट में बहुत दर्द है मेरे। डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है, लेकिन तुम्हारी मामी है कि बस मानती नहीं। क्या बात है बेटी, कुछ परेशान लग रही हो? इसका मतलब है विकी ने जानबूझकर मेरी क्या किया विकी ने? मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की? अरे जहर तो वो घोल चुका है। अरे चुप करो, गलत मौके पर आओ कर रही हो। अभी अगर तुम उसे मुंह लगाती रही तो एक दिन हम सबको मुंह की खानी पड़ेगी। खाली घर शैतान का काम धंधा तो उसे है नहीं सिवाय घर में आग लगाने के। अगर तुम मजबूत नहीं हुई तो तुम दोनों को लूटता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इट्स इनफ मिस्टर विक्रांत। आपकी कहानी काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस कहानी से मेरा कोई संबंध। पहले पूरी कहानी तो सुन लीजिए। इसके आगे मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। देखिए आप मेरी प्लीज, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। मेरे शो का वक्त हो चुका है और मुझे भी तैयार भी होना है। एक्सक्यूज मी। जिस तरह विक्रांत को ये धोखा हुआ था कि तुम निखिल हो, उसी तरह निखिल के दुश्मनों को भी शायद ये गलतफहमी हो गई है।
अब मामला काफी पेचीदा हो चुका है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। कोई फायदा नहीं। पुलिस क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन दे देगी और क्या। पुलिस प्रोटेक्शन से मामला उलझ जरूर जाएगा, सुलझेगा नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं निखिल की पूरी कहानी सुनना चाहूंगा। जिंदगी में कभी कभी बड़े अजीबोगरीब हादसे हो जाते हैं मिस्टर राजा, और यही हुआ निखिल और रजनी के साथ भी। निखिल और रजनी में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, और उसका नाजायज फायदा उठाने वाला सिर्फ एक आदमी था, राकेश। हाय डार्लिंग। क्या सोच रहे हो? आसमान को छूने की कोशिश ही करते रहोगे क्या? नहीं शमा, राकेश के डायरी के किसी भी पन्ने पर ना शब्द नहीं लिखा है। अब तक जो चाहा है मैंने उसे हासिल कर लिया है, लेकिन अब मेरी मंजिल है दौलत, निखिल की दौलत, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मैं हूँ डार्लिंग। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। एक बार बोल कर तो देखो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शमा। करना क्या होगा? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मुझे नरीमन पॉइंट तक श्योर, व्हाई नॉट, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक निखिल को मैं अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो गई हूँ। गुड। अब शमा, जितनी जल्दी हो सके निखिल के दिल में उतरने की कोशिश करो। तुम फिक्र मत करो, मर्द कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, हुस्न के सामने उसे पिघलना ही पड़ता है। जी हाँ, इस हुस्न से हम अच्छी तरह से वाकिफ है। नॉटी बॉय। मैं उसे अपना दीवाना बनाकर ही दम लूंगी। देखो शमा, हम दोनों की मंजिल हमें उसी दिन मिलेगी जब निखिल तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? आई एम वेरी फाइन। पहचाना मुझे तुमने? ऑफ कोर्स। अच्छा तो ये बताओ, आज शाम को क्या कर रहे हो? रोज की तरह बिजी हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते हो? आई एम सॉरी शमा जी, वो क्या है कि आज शाम को 2-3 मीटिंग्स हैं, इसलिए आज वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज तो किसी भी हालत में तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे जो है। ओह रियली, मुबारक हो। मगर शमा जी, आज मेरा आना मगर कुछ नहीं चलेगा। और सुनो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं केक उठाकर सारे मेहमानों को साथ लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और वहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। देखिए शमा जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। आज मेरा आना उतना ही मुश्किल है। मैं तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं सुनूंगी। ओके, यू मस्ट कम। बाय बाय।